चलिए यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में सीखेंगे। जो पिछले चैप्टर में हमने स्पीड सीख लिया था, तो अभी यहाँ पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आप थोड़ा देख सकते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये क्लास 7 के लिए डिस्कशन है, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो एक पॉइंट है ए और आपको बी में जाना है, ठीक है। तो आप यहाँ से जा सकते हैं ऐसे करके। मान लीजिए 50 मीटर लग गया, आप थोड़ा ऐसे जाएंगे तो आपको 80 मीटर लग जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी अलोंग दिस पाथ इज 50 मीटर। तो ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। अलोंग दिस पाथ 80 मीटर। तो डायरेक्ट फिर हम जाएंगे तो 40 मीटर में जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से देयर आर वेरियस पाथ्स। सो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ टेकन, जैसे ये पाथ है तो 50 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस टेकन बिटवीन ए एंड बी। सो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर क्योंकि दिस इज अ लेंथ, तो ऐसा यूनिट इज मीटर। सेंटीमीटर किलोमीटर भी है, तो ऐसा यूनिट मीटर याद रखिए, ओके। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है? अभी ये जो शॉर्टेस्ट पाथ, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो गया द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और length of the shortest path between two points, ठीक। तो ये हो गया, इसका भी यूनिट मीटर ही होगा, ऐसा यूनिट मीटर होगा, ठीक है। तो अभी डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट है, जैसे मान लीजिए अभी इधर आप गए 3 मीटर और फिर 90 डिग्री टर्न किया 4 मीटर, तो आपका हो गया डिस्टेंस हो गया आपका 3 + 4, एक्चुअल पाथ 7 मीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट यहाँ से देखिए, ये शुरू किया, ये ए बी में पहुँच गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना, ठीक है। तो एक थ्योरम है मैथ्स का, पाइथागोरस थ्योरम, वो लगाते हैं हम तो 5 मीटर आ जाता है, तो ये 5 मीटर हो गया। तो इसलिए डिस्टेंस, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एक्चुअल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल एंड फाइनल के बीच में, ठीक है। तो यही डिफरेंस है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम पढ़ेंगे। अभी यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम, है ना। तो मान लीजिए एक बॉडी ऐसे 1 सेकेंड में 5 मीटर जाता, A to B, ओके, एंड अगेन ही मूव्स फर्दर टू C and next 1 second covers 5 meter, again to D, then 5 meter and next 1 second. So the body is covering equal distance in equal interval of time, ठीक है। तो 5 में 1 सेकेंड में 5, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 5, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 5, ऐसे चलते जा रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो यूनिफॉर्म मोशन बोले। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तब इसको ग्राफ में यदि बनाते हैं हम, है ना, तो ग्राफ के लिए हमको एक टेबल बना दे सकते हैं। तो ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, ओके। या आपको टाइम ऊपर लिख सकते हैं, डिस्टेंस नीचे लिख सकते हैं। तो टाइम 1 सेकेंड में कितना हुआ? 5 मीटर। फिर 2 सेकेंड्स में 10 मीटर। 3 सेकेंड, ये 3 सेकेंड्स का मतलब होता है शुरू से लेके, ठीक है। जब स्टार्टिंग यहाँ से आया तो 1 सेकेंड में 5 मीटर, फिर जब 2 सेकेंड पार हो गया तो ये 5 + 5 10, फिर 3 सेकेंड्स के बाद 15,
तो वैसे ही इफ इट इज गोइंग देन इट विल कवर नेक्स्ट 5 मीटर, दैट इज 15 + 5 20 हो जाएगा, ये 4 सेकेंड्स हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से 5 फिर ये 25 इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। तो इसके यदि हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 1 2 3 4 5, सो 5 10 15 20 25। तो हम क्या करते हैं, ये एक्स एक्सिस में टाइम ले लेते हैं। तो ये होता है, आप याद कर लीजिए, एक्स एक्सिस में हमेशा इंडिपेंडेंट एक्सिस, इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे ये टाइम क्या है, ये बॉडी रुके चले, है ना, फास्ट हो जाए, कुछ भी करे, टाइम ऑलवेज मोशन यूनिफॉर्मली। तो दिस इज टाइम इज इंडिपेंडेंट, लेकिन डिस्टेंस कितना जाएगा वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। सो दैट्स दिस इज द डिपेंडेंट एक्सिस, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट टाइम एंड दिस इज डिपेंडेंट डिस्टेंस, ठीक है। तो इसलिए हम टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस में लेते हैं, ऐसे ग्राफ में। ओके, 0 हो गया। तो 1 का 5, 2 का 10, 3 का 15, 4 का 20 और 5 का 25। तो ये आप एक्चुअली बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगा। एक्चुअल ग्राफ में हम करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी इक्वल लेना है, ये याद रखिएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन आता है यूनिफॉर्म मोशन का। then it is covering equal distance and equal interval of time। अभी इसको समझते हुए, अभी यूनिफॉर्म मोशन का स्पीड क्या होगा, तो स्पीड का आप डिस्टेंस बाय टाइम लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना है 5, तो 1 लगा सकते हैं। 2 लेंगे तो 10 हो गया, तो 10/2 एक ही आएगा। देखिए 5 मीटर पर सेकेंड आ गया, जैसे पिछले चैप्टर में हमने सॉल्व किया था, ठीक। तो अभी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम देखेंगे। सो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसे यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ में आ गया, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मान लीजिए इस केस में हम ले लेते हैं, चलिए 1 सेकेंड में वो 5 मीटर जा रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट 1 सेकेंड में वो 4 मीटर जा रहा है, और फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में फिर 3 मीटर जा रहा है, नेक्स्ट 1 सेकेंड में फिर 5 मीटर जा रहा है। तो देखिए डिफरेंट डिस्टेंसेस, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे ना। एक वेरिएबल हमने सेम लिया है, तो ये सेम लिया और उस टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस है जा रहा। सो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब इसको टेबल यदि हम बनाते हैं और ग्राफ बनाएंगे, तो क्या आएगा, देखिए 1 में 5, 2 में 9, 3 में 12 और 4 सेकेंड्स में होते होते 17 मीटर, और 5 सेकेंड्स से हम लेना चाहते हैं तो मान लीजिए और ले लीजिए, या 3 ले लीजिए इसको, तो ये 20 हो गया। तो इसका ग्राफ बनाएंगे सेम, इधर टाइम एक्सिस सेकेंड में और इधर डिस्प्लेसमेंट मीटर में। सो 1 2 3 4 5, इसका भी 5 10 15 20 25। तभी 5 में कितना, 1 सेकेंड में कितना जा रहा है 5, और 2 में 9, और 3 में 12, फिर 4 में 17,
5 में 20, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो ऐसे करके ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इट इज कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो इस तरह से हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझ सकते हैं। ओके, अभी एवरेज स्पीड, इसमें एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर द बॉडी इज नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन टाइम। अभी जैसे फर्स्ट सेकंड में कितना स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, सेकंड में वो 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड जा रहा है, इसमें 5 मीटर पर सेकंड, फिर से 3 मीटर पर सेकंड। सो डिफरेंट टाइम डिफरेंट स्पीड, जबकि यूनिफॉर्म मोशन में एवरी सेकंड एवरी टाइम इंटरवल सेम स्पीड रहेगा, तो इसमें अलग 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 स्पीड रहता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक एवरेज स्पीड निकालेंगे। लेकिन एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या नहीं करेंगे हम 5 + 4 + 3 + 5 ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइम में हमने लिया है। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस डालेंगे, टोटल डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट कि स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, अभी इसका टोटल डिस्टेंस कितना गया है इसमें 20 और टोटल टाइम 5, तो 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये एवरेज स्पीड है। तो ऐसा मानो कि दिस इज ट्रैवलिंग 4 मीटर पर सेकेंड एवरी टाइम कंटिन्यूसली। दिस इज अ सिंगल स्पीड with which it travels, actually in actual cases traveling with different speed, लेकिन एवरेज का मतलब है कि ये 4 मीटर पर सेकेंड से कंटिन्यूस जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम टोटल डिस्टेंस व टोटल टाइम लेके एवरेज स्पीड निकालेंगे। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो आपको हमेशा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो निकालना है और टोटल टाइम निकाल के सॉल्व करना। ठीक है ना।